तो चलिए, दो बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज अब तैयार हैं, जिनमें से एक का तो नाम ही कप्तान है और ये अपनी टीम के एक ऐसे सशक्त खिलाड़ी हैं जो एक शानदार जानदार शुरुआत की और बिल्कुल देखेंगे मुकाबले को अपने नाम करने के लिए बहुत कुछ खास करना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। राजस्थान वॉरियर्स तैयार हैं और दूसरी तरफ दिल्ली डायनामोज बेकरार है, तैयार है। और चलिए, इस मुकाबले की शुरुआत का समय हो चुका है। इस मुकाबले को प्रारंभ करते हैं। दिल्ली डायनामोज जो है वो फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। टॉस जीता था राजस्थान वॉरियर्स ने। पहले बल्लेबाजी का फैसला 4 मुकाबलों में अभी तक हमने पहले बल्लेबाजी करते हुए यही देखा है कि कैसे चेज करना आसान हुआ नहीं है, बट अब ये पहला मुकाबला है आज के दिन का। सुबह के मुकाबलों में, दिन के मुकाबलों में हम देखते हैं कि मैचेस अलग बन सकते हैं, आपके हित में जा सकते हैं। एम्पायर्स तैयार, परवेज अख्तर और अनिल मांझी, डीडीसीए के बहुत ही जाने माने प्रख्यात एम्पायर्स। और आपको बल्लेबाजी अटैक पे कप्तान लाड़ी और हनीजीत सिंह, एक और स्टार प्लेयर यहां पर मौजूद, जिन्होंने एक्सपीरियंस की बात की जाए बहुत कमाल के सिंगर तो हैं ही। द लेजेंड अशोक मस्ती पाजी की जब जब बात कही जाती है तब तब उनके बहुत सारे एपिक गानों को याद किया जाता है। चर्चाएं करेंगे इस बारे में बहुत सारी। अभी समय है इस मुकाबले की शुरुआत का। शिवांकर मिश्रा बॉल के साथ तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। फील्डिंग में आपको नजर आ रहे हैं फील्डर्स घेरे के अंदर। आप कुछ फील्डर्स जो हैं वो सर्कल के बाहर रख सकते हैं और 2 फील्डर आपको नजर आ रहे हैं, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट। पहली गेंद की तैयारी, ये है डे 2 का फर्स्ट बॉल। चलिए, पहली गेंद, बैकफुट डिफेंस। क्या बात है, क्या कलात्मक डिफेंस यहां पे नजर आया है। इंतजार किया, पीछे बॉल को अपने पास आने दिया और फिर ये बहुत ही शानदार डिफेंस। चलिए, इस बार अच्छी गेंद, बैकफुट पर खेलने के लिए इंतजार किया, था। अच्छी बॉल थी, आगे की तरफ पिच कराने की और देखा एक बहुत ही अच्छी लाइन लेंथ पर बॉल, प्ले एंड मिस और सीधा जाता हुआ विकेट कीपर के पास। 2 गेंदों का खेल हुआ है, आसानी से भी रन बनाने का मौका दिया नहीं है। अच्छा शॉट है, बैकफुट से पुल लगाने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग का एफर्ट। और जब सेलिब्रिटी प्लेयर खेल रहे होंगे तो वो जरूर आउट नहीं होंगे रन आउट, वो उन्हें 6 बॉल खेलना अनिवार्य है, बट जो बाकी खिलाड़ी हैं, जो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज हैं, वो रन आउट करार दिए जाएंगे। तो इस नियम का जरूर ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है हर टीम के लिए। ये भी अच्छी बॉल, अच्छी फील्डिंग का एफर्ट, अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक नजर आई है। बहुत ही ओवरऑल गेंदबाजी शुभांकर मिश्रा, ऑन टू द पॉइंट, जैसे अक्सर इनके पॉडकास्ट रहते हैं अभी तक वैसे ही ऑन पॉइंट देखें, सटीक और बहुत ही नियंत्रित। चलिए, फुल टॉस गेंद है, कप्तान लाड़ी पाजी कह रहे हैं इंतजार अभी तक किया था मैंने, पर अब समाप्ति कैसे करूंगा ये आप खुद देख लीजिए। M3M सुपर 6
6 के साथ किया ये पहला ओवर समाप्त। जी हाँ, पहली 5 गेंदें डॉट जरूर रही, बट अंतिम छठी गेंद पे वो पिछली 5 गेंदों का भी हिसाब जो है वो थोड़ा सा चुकता किया, यानी कि 6 गेंदें 6 रन जैसी बातचीत हुई थी टॉस के दौरान, कुछ वैसा ही अभी तक हित में रहा है। बट इट्स ऑल अबाउट द गेम, इट्स ऑल अबाउट द क्रिकेट। अब आने वाले 9 ओवर्स पहली पारी के बहुत कुछ निर्णायक साबित होंगे। बल्लेबाजी टैग पे हनी जीत एक तरफ है, ये दिल जीतते हैं अक्सर अपनी बल्लेबाजी से, कमाल के टैलेंटेड सिंगर तो हैं ही हैं और उतने अच्छे कमाल के क्रिकेटर भी। और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मार्क जेम्स, जब जब एसीएल की हिस्ट्री की बात की जाती है तब तब इनका नाम बहुत स्पेशल मेंशन के साथ लिया जाता है, काफी हिस्ट्री क्रिएट की है इन्होंने। और अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, काबिल तारीफ गेंद के साथ शुरुआत। गेंदबाजी टैग पे है साहिल, साहिल करते हुए गेंदबाजी की शुरुआत। हनी जीत होंगे स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मार्क जेम्स हैं। एक और कटर बॉल नजर आई है, 2 गेंदें आउटसाइड ऑफ स्टंप। कटर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट आर्म गेंदबाज, जब राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बॉल बाहर की तरफ निकालता है। वैसे विद द टर्न ही खेलने गए हैं, विद द कटर जिसे आप कहते हैं ना, वो खेलने की कोशिश की अभी तक हनी ने। बढ़िया गेंदबाजी, टप्पा बहुत अच्छा है ये। आप इस गेंद पे बतौर बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन क्रीज पर मौजूद मिलेगा आपको 3, बहुत ही अच्छी गेंद। और 3 बेहतरीन गेंदें अभी तक हमें देखने को मिली थी, और ये चौथी गेंद जो है वो थोड़ा सा बाहर था, जिसके चलते व्हाइट बॉल का मिला इशारा। ये अच्छा शॉट है, ये कड़क शॉट है, इस बार स्टेप आउट करके ये शॉट खेलने गए थे हनीजीत। क्या कमाल की टाइमिंग नजर आता हुआ है, एफर्ट देख लीजिए आप। बहुत ही काबिल तारीफ शॉट था यहाँ पे, विद द टर्न खेला वो शॉट। जानते हैं अभी तक कटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, खड़े खड़े नहीं, इस बार आगे बढ़ के वो शॉट खेला। इस बार फुल लेंथ का बॉल, अच्छी गेंद, अपील जरूर है पर वो बंप बिल्कुल वहां पे मौजूद। मजा आएगा ये मुकाबला देखने में। स्टार्स जिसे हम कहते हैं ना, वो हमें बहुत सारे इस मैदान में आज नजर आ रहे हैं। इस बार भी अच्छी शॉट, सीधे बैट के साथ सिंगल यहां पे जरूर मिल जाएगा, और सिंगल के साथ स्ट्राइक रखेंगे आप खुद के पास। ओवर हो जाएंगे 2 समाप्त। जी हाँ, 2 ओवर किसी के साथ हो चुकी है समाप्ति, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो है वो पहुंच चुका है 12 बिना किसी नुकसान। 2 ओवर की समाप्ति, 12 गेंदे 12 रन बिना किसी नुकसान। मार्क जेम्स और हनी जीत। ਉਹ ਡੈਡੀ ਡਾਇਨਾਮੋ ਸੇ ਆਇਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨ ਸੇ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਆ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕੀਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਵਰਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ ਗੋਆ ਗਲੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛਾ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰੈਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਂ ਉਹ ਡੈਡੀ ਡਾਇਨਾਮੋ ਸੇ ਆਇਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ
और अच्छी बाउंस, अनइवन बाउंस के बारे में कल ने हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, वो डबल पेस विकेट ये नजर आता है, बट ये टेनिस बॉल है और कॉस्को बॉल है, और इस कॉस्को बॉल में अक्सर ये हम देखते हैं। ये अच्छा शॉट, बैकफुट से पुल लगाया है, तेज दौड़ना पड़ेगा, और डाइविंग एफर्ट, क्या डाइविंग एफर्ट यहां पे नजर आता है। एक एथलीट से आप देख सकते हैं, ये आप एक बहुत कमाल की डाइव आपने विटनेस की और बहुत दूर थे, पर उसके बावजूद जिस तरह से डाइव लगाई हनीजीत ने, ये डाइव आपकी तालियां तो डिजर्व करती है, स्पेशली राजस्थान वॉरियर्स की टीम। जरा तालियां होनी चाहिए फॉर हनीजीत प्लीज। और जिस तरह का बॉल था, जिस तरह का माहौल है, आज का डे नंबर 2 भी बड़ा मार्वेलस शुरू हुआ है। आज मंडे भी है, और कौन कहता है कि मंडे इवनिंग, मंडे आफ्टरनून बोरिंग होते हैं। जब ACL जा रही है तो बिल्कुल बोर नामक कोई शब्द इस डिक्शनरी में है नहीं। और डिक्शनरी में अब एक और शब्द निकालता हूं मैं। सूर्य किरणें चमक रही हैं और सूर्यांशी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यांशी, हेलो एंड वेलकम। हेलो एंड वेलकम टू ACL। और यहाँ पर आज बहुत सारे स्टार्स खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि खुद हर्षित ने बताया। और यहाँ पर हमारे साथ शुभांकर मिश्रा जुड़े हुए हैं। आई एम श्योर उनको इंट्रोड्यूस तो कर ही दिया होगा सब ने, और यही उम्मीद करेंगे कि ये एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कल तक नहीं, आज तक नहीं, बल्कि हर वक्त तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पर गेंदबाजी और फील्डिंग करने के लिए मौजूद है, और बल्लेबाजी के लिए राजस्थान वॉरियर्स जो है आया हुआ है। देखते हैं राजपूत यहाँ जीतते हैं या फिर डायनामोज, क्योंकि कल का मेरे ख्याल से भुगतान करना पड़ेगा। दिल्ली डायनामोज का जो डायनामाइट है वो डिफ्यूज किया था कल नोएडा वालों ने। तो इस बार क्या लगता है आपको आज? देखिए, डायनामाइट है तो हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, बट ये जरूर है कि जब वो एनर्जी आएगी ना, जब वो इग्निशन आएगा, तो फिर ब्लास्ट बहुत बड़ा होगा, और इनका ब्लास्ट इनकी परफॉर्मेंस से होता है। आज बहुत अच्छे नजर आए अभी तक, काफी कमाल का खेलें। और चलिए, वहां पे हनीजीत जरूर रिटायर हुए हैं, बट ये बल्लेबाज मार्क जेम्स, लीजिए कीजिए स्वागत इनका। वेलकम टू द ACL मार्क। और अप टू द मार्क हो जाएंगे। मार्क इस खूबसूरत शॉट के साथ, 6 के साथ करेंगे आगाज। और ये जो जोरा लेवल छक्का लगाया है, एकदम स्ट्रेट ड्राइव करते हुए ये जो छक्का लगा है, बेहतरीन छक्का लगाया है। राजस्थान वालों ने बता दिया है कि हम भी रजवाड़ों के घर से आते हैं, और हमें हल्के में मत लेना भाई। होंगे दिल्ली वाले सल्तनत के, लेकिन हम भी हैं बादशाह अपने गढ़ के। और देखिए, दोनों जो टीम्स खेल रही हैं, जब आपने हिस्ट्री की थोड़ी सी बात छेड़ी दी है, तो दोनों ही टीम्स का जो इतिहास है, दोनों ही प्रदेशों का जो इतिहास है, वो बहुत कमाल का रहा है। द रिच एंड हिस्ट्री रहा है। बहुत मजा आता है जब हम इनके परफॉर्मेंस को यहाँ पे देखते हैं। बहुत कमाल का एफर्ट्स आपको दिखाई देता है दोनों ही टीम से। मजा आएगा इस मैच को देखने में। तीसरा ओवर जो है वो प्रगति पर है। मार्क जेम्स और चरणदीप, द जोरा छक्का। जी हाँ, ये है वो द जोरा जबरदस्त 6। बहुत अच्छा शॉट था। एक बार फिर से थोड़ा सा स्लॉट में नहीं था गेंद, पर उसे बहुत अच्छा कन्वर्ट किया। और पिछले ओवर में वो 3 बड़े हिट्स आए हैं,
पिछले ओवर से 19 आए थे सनी के। ओवरऑल 3 ओवर के बाद 31 लग चुके हैं बोर्ड पे। 3 ओवर के बाद 31। मार्क जेम्स 4 गेंदों में 3 छक्के लगा दिए इन्होंने, इसलिए बैटिंग इनकी इतनी खास कही जाती है। सनी और राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन कंफ्यूज भी करता है। क्योंकि शुरुआत में ही चाहते नहीं कि गेंदबाज जो है ना वो सेटल हो। डिसरप्शन दोनों तरफ से चलता है, चाहे वो फील्डिंग पोजीशन से बल्लेबाज गेंदबाज करे। बेहतरीन ये पुल शॉट मारा उन्होंने। नो बॉल भी करार दी गई है, बिल्कुल ये नो बॉल है। जी हाँ, बिल्कुल ये नो बॉल भी, और नो बॉल के साथ ये लग्जरी बारात प्रेजेंट्स लग्जरी चौका भी कहेंगे, क्योंकि ये आराम से आया। ये थोड़ा मशक्कत ज्यादा करनी पड़ी नहीं, फील्डर को जरूर थोड़ी सी मेहनत दिखानी पड़ी, करनी पड़ी। अगला बॉल अब फ्री हिट है। अगला बॉल अब फ्री हिट है और देखते हैं कि फ्री हिट पे क्या करेंगे। लीजिए कर दिया है चरणदीप। क्या ये गेंद को कहां तक पहुंचाया है? 2 फील्डर्स 4 नहीं रोक पाए। इस चीज की आप कमी महसूस करेंगे। चलिए छक्का या चौका तो जो है वो है, पर कैच तो वैसे भी ये था नहीं। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से 2 फील्डर आ रहे थे और दोनों के बीच से गेंद जो है थोड़ा सा निकला है। वैसे भी कैच की अपॉर्चुनिटी तो थी नहीं, क्योंकि आपको फ्री हिट बॉल था, आपको सिर्फ 4 बचाना था या 6 बचाना था। पर बल्लेबाजी टीम को चलिए फाइनली ये रन मिलते हुए, और 40 पहुंच चुका है अब उनका ये स्कोर कार्ड। और ये चिंता की बात है क्योंकि 40 पर सरकार है और अभी चौथा ओवर चल रहा है, तो बकअप दिल्ली डायनामोस, कल जैसा हाल नहीं होना चाहिए। अच्छे बॉलर हैं वैसे कीथ गुप्ता। अच्छी शॉट, एक बार फिर से बेहतरीन संपर्क 6 रनों के लिए। और 5 ओवर के अंदर ही 50 तक पहुंचा दिया अपनी टीम को राजस्थान वॉरियर्स ने। जर्सी भी आईपीएल वाली पहनी है, तो जोश भी बिल्कुल आईपीएल जैसा है राजस्थान वालों का। और 50 तक 5 ओवर के अंदर ही पहुंच गए। हाँ, अच्छी गेंद है ये। ओ कीथ गुप्ता कर दिया काम, कर दिया है इस बार बेमिसाल काम। बड़ी विकेट चरणदीप का। इससे पहले कुछ बड़े शॉट नजर आए थे, ये बिल्कुल फुल लेंथ का बॉल डाला एक समय के लिए। दीप की एक बहुत बड़ी सफलता खाते में आती हुई किसके? दिल्ली डायनामोस और कीथ गुप्ता के। बिल्कुल। और राजस्थान वाले रनों से बना उड़ा रहे थे दिल्ली वालों की खिल्ली, तो दिल्ली वालों ने कहा ले भाई उड़ा दी तेरी किल्ली। थोड़े से इफेक्ट देना ना हल्का सा, दबी दबी आ रही है। ऑलरेडी कूद रहा है, आप डाल दूंगा तो फिर और कूदेगा। थोड़ी सी दबी दबी आ रही है, हल्की सी, या ट्रिबल या मिड दे दो कुछ। मिड खोलो थोड़ी सी मिड। हाँ बोलोगे ना, थोड़ी सी आइस खोल दी मैंने। नहीं आइस की जगह मिड खोल दो हल्की सी। रुको एक बार देखता हूँ, आइस खोलिएगा थोड़ी सी। जी आप अगली गेंद एक बार फिर से, एक दो कुछ बड़े बल्लेबाजों में बदलाव हुआ है जरूर। हनीजीत शुरुआत में रिटायर हुए, वो डाइव लगाना चाहते थे। जी 46 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। चलिए इस बार भी अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद इस बार, बिल्कुल फुल लेंथ बॉल, अच्छी तरह से टाइम करने की कोशिश थी, गाइड करने की कोशिश थी।
टाइम मिले वहीं निकाल लो। क्या कह रही, जहाँ भी टाइम मिले वहीं निकाल लो, होमवर्क कर। और ये चौका लगाया है जोर का द जोरा लग्जूरियस वेन्यू पर। इस बार फिर से सनम सिंह हमने 50 की बात की थी, अब तक 56 आ चुके हैं बोर्ड पे। सीधा स्ट्रेट शॉट। ये मारा था स्ट्रेट शॉट, सीधी बात, नो बकवास, और वो हमने देखने को मिल ही रहा है। राजस्थान वाले दिखा ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली डायनामोस, आप लोगों को भी अपना जोश ना बिल्कुल बनाए रखना है। मानती हूँ धूप है, लेकिन दिल्ली वालों को तो धूप की आदत है। देखिए, वैसे धूप की बात की तो गर्मी तो वैसे राजस्थान में भी बहुत पड़ती है, चाहे वो दिल्ली की गर्मी हो या फिर राजस्थान की गर्मी हो। बट जब भी वो कुछ विकेट्स आएंगे तो फिर दिल्ली डायनामोस भी मैच में वापस आएंगे। और 4 ओवर में 56 लग चुके हैं बोर्ड पे। अभी तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी रही है राजस्थान वॉरियर्स की, तारीफ करनी पड़ेगी। चलिए, फुल टॉस बॉल था, यॉर्कर डालने की कोशिश की थी, अच्छी बॉल, थोड़ा सा फुल टॉस डालने गए थे और उतना एलिवेशन मिलना नहीं था इस गेंद पे, जानते थे वहां पे, और इसलिए सिर्फ और सिर्फ मार्क ने वहां पे नीचे ही खेलने का प्रयास किया, डीप मिड विकेट की दिशा में एक डॉट बॉल। यहां गैप में, यहां दो फील्डर्स के बीच का जो गैप था, जो शॉर्ट फाइन लेग और जो आप कहेंगे कि डीप स्क्वायर लेग था, सर्किल के अंदर बिल्कुल उसके लेफ्ट हैंड साइड से निकल गई है गेंद। ये M3M मिग्नोनियस बाउंड्री। फुल टॉस गेंद है, तोहफा है, और सूर्यांशी अगर आपको कोई तोहफा दे तो आप बिल्कुल लेंगे। बैट्समैन ने भी यही कहा है कि मुझे जब कोई तोहफा देगा तो फिर मैं भी कबूलूंगा। दिल वालों की दिल्ली है तो एक बार तोहफा देना तो बनता है। राजस्थान अपने गढ़ में आया है तो स्वागत तो बनता है। फुल टॉस है, जर्रा नवाजी की बात की थी आपने, 2 बॉल भी है और साथ ही साथ ये 6 भी है। बिग डैडी कैसीनो प्रेजेंट सुपर स्टारिक सिक्सेस हमें देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान वॉरियर्स अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये अगर ये अपने पथ पर आ चुके हैं तो फिर अपोनेंट के लिए थोड़ी सी घातक बात आ जाती है। पॉइंट की तरफ ये छक्का मारा इन्होंने, और ये राइट ही है क्या? सनम सिंह रुकेंगे नहीं सनम सिंह। ये बैट्समैन पर एक लाजवाब है, और सनम सिंह के बल्ले से जब ये गेंद निकलती है तो किसी सिंगर की आवाज में जितने सुर होते हैं ना, उसी प्रकार से बहुत सुरीली जाती है बॉल और बहुत ही प्यार से जाती है और निकल जाती है 6 रनों के लिए। और ये दोबारा इन्होंने और डीप मिड विकेट की तरफ ये चौका गया है, चौका ना,
छक्का गया है और क्या बेहतरीन छक्का इन्होंने मारा है। ये राजस्थान वाले सिर्फ चौके छक्कों में ही बात कर रहे हैं। और सूर्यांशी पहले 2 ओवर के बाद 12 रन थे और अब जो स्कोर है वो 5 ओवर में 86 लग चुका है। यानी कि पिछले 3 ओवर में जिस तरह से रन आए वो लगभग 74 रन पिछले 3 ओवर में। पहले 2 ओवर में 12 रन थे और पिछले 3 ओवर में 74 रन आए, जिसमें 1 ओवर में 30 आदि ने दिए, 1 ओवर में 25 दिए थे कीर्त गुप्ता ने। कुछ तो गड़बड़ है, दया पता करो, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है आपको मैदान में जाना पड़ सकता है, क्योंकि जर्सी का कलर वैसे राजस्थान वॉरियर्स के हल्का सा आपका मैच हो रहा है। Would you like आज to तो वैसे betting? हम दोनों भी मैचिंग है, बल्कि इसे कहते हैं टेलीपोर्टिंग। बिना सोचे बिना बात किए भी हम दोनों के रंग जो है मिल रहे हैं। और देखते हैं कि आज कौन किस तरह से रंग बिखेर पाएगा, निखार ला पाएगा अपनी परफॉर्मेंस में। आप उम्मीदें पूरी लगाकर रखते हैं किस तरह का प्रदर्शन आज दिल्ली डायनामोज का होगा। पर शुरुआत में 86 लगे हैं बोर्ड में 5 ओवर के बाद। और ये भी शॉट मारने की कोशिश थी, लेकिन हर कोशिश कामयाब हो जाए तो फिर कोशिश करना बंद कर देगा ना इंसान। तो इसीलिए कुछ कुछ कोशिशों को यूं ही जाहिर जाने देना चाहिए। और एक और कोशिश, गेंदबाजी का असर अच्छा हो रहा है। ओह, ऑलमोस्ट कैच होता, लेकिन फिर ये डाउन द ग्राउंड ये जो है शॉट मारने की कोशिश हुई, लेकिन फील्डर मौजूद था, तो अगेन कोशिश नाकाम रही। और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक पत्थर तो तबीयत से उठाकर देखो, और यहाँ पर इन्होंने पूरी की पूरी गेंद उठाकर मार दी और मार दिया M3M छक्का। और लॉन्ग ऑन पे दोबारा से इन्होंने छक्का मारा है। 101 का स्कोर। लॉन्ग ऑन पे छक्का मारते हुए ही शुभ चिंतक जो होता है ना, शुभ एक जो स्कोर होता है वो हो गया 101। और ये एक और स्ट्रेट शॉट, एकदम छक्का, बेहतरीन शॉट। राजस्थान वाले बोल रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में तो क्यों पड़े हो चक्कर में। और ये एक और स्ट्रेट शॉट, छक्के पे छक्का। मुझे लगता है इस ओवर में 4 छक्के मार चुके हैं ये, बेहतरीन। और इसी के साथ सनम सिंह अपने 50 रन भी पूरे कर पे पहुंच चुके हैं। ये रुकने का और ये कैच। मुझे लगता है सनम ने अपना काम कर दिया, 50 मारा और अब चल दिए पवेलियन की ओर। बट 10 गेंदों में 50 रन, 10 गेंदों में 50 रन की खास पारी इन्होंने खेली है। सबसे तेज 50
आज तक के क्रिकेटिंग इतिहास में अगर हम बात करें, ACL के इतिहास में बात करें, सबसे तेज 50, द फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड अब ACL में नाम है सनम सिंह। 10 बॉल्स में 50 यानी कि 500 की स्ट्राइक रेट से इस बल्लेबाज ने रन बनाए हैं, और जब आउट हुए तो भी उनकी स्ट्राइक रेट रही है 483। हर बॉल पे 4 से ज्यादा रन और 10 गेंदों में 50 बनाना, यानी कि हर बॉल पे 5 रन। 58 बनाए ओवरऑल उन्होंने 12 गेंदों में। युवराज सिंह की पारी याद आ जाती है जब हम ऐसी पारियों को देखते हैं। 12 गेंदों में 50 बनाए थे युवराज सिंह ने, वो इंग्लैंड के विरुद्ध जब साउथ अफ्रीका में 2007 T20 वर्ल्ड कप था। और अब हम विटनेस कर रहे हैं यहाँ पे जोरा में ये 10 बॉल में 50 सनम सिंह का। अब ले चलते हैं नए बल्लेबाज, कौन आएगा बल्लेबाज अटैक पे। मार्क जेम्स का साथ निभाने विवेक आते हुए नए बल्लेबाज। जिनके नाम में ही बुद्धि का संकेत हो, तो मुझे लगता है कि वो भी बुद्धि लगा के रनों की बरसात करने ही आएंगे। देखते हैं दिल्ली डायनामोज इस विवेक का और अपनी विवेक का, दोनों का क्या करते हैं। बैटिंग पावर प्ले का संकेत आ चुका है एम्पायर्स की ओर से। अच्छी सोच है कि अपने प्राइम गेंदबाज से कराया जाए बैटिंग पावर प्ले ओवर गेंदबाजी अटैक पर। अब आते हुए जिन्होंने पहला ओवर अपना बहुत कमाल का डाला था, कमाल के लेफ्ट आर्म गेंदबाज है साहिल। और मार्क जेम्स लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए गेंद अंदर आएगा। ओ, क्या ये अंपायर की तरफ देखते हुए, लेकिन ना ये वाइड है ना ये शॉट लग पाया जो चाह रहे थे बल्लेबाज। बेहतरीन चौका डाउन द ग्राउंड मारा इन्होंने। 123 का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर हो चुके हैं, सिर्फ 3 ओवर बाकी, मतलब होने वाले हैं और सिर्फ 3 ओवर बाकी हैं दिल्ली डायनामोज। इससे पहले कि अनहोनी हो, कुछ होना पड़ेगा। और ये बोलते ही ऐसा लग रहा है जैसे कि कमेंट्री को ही बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और जैसे ही बोला कि अनहोनी होने से पहले कुछ करना पड़ेगा तो कर दिया। जी हाँ, बड़ी सफलता, एक बड़ी विकेट, और जिस विकेट की सख्त आवश्यकता थी इस टीम को, वो विकेट यहां से जो है वो दिला दिया है। बड़े बल्लेबाज को कर दिया है चलता, जो बहुत ही सेट नजर आ रहे थे, कमाल की कर रहे थे बल्लेबाजी। एक बड़ी विकेट यहां पर आती हुई पर मार्क जेम्स ने भी अपना काम किया, भरपूर किया है। साहिल ने फाइनली उनका विकेट चटकाया, इससे पहले चक्का लगाया था, फिर एक बीच में डॉट थी, फिर वो चौका था, और उसके पश्चात यहां पर एक जो है वो विकेट है। 123 वैसे बोर्ड पे लगे हुए हैं, एक अच्छे स्कोर की तरफ ये टीम ऑलरेडी अग्रसर है। अब नए बल्लेबाज, एक और लेफ्ट हैंड घातक बल्लेबाज। नए बल्लेबाज अब जाते हुए अंकित सतीजा। 007 यानी कि वो जो जेम्स बॉन्ड 007, साथ ही साथ जो है वो थाला का नंबर भी है। बस देखते हैं कि क्या कर पाएंगे, कमाल कर पाएंगे। जैसे भी करते हैं वैसे ही धमाल करते हैं। ओवर हो जाएंगे 7 समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 123 पर 3। अच्छा रहा ये ओवर। साहिल ने एक बार फिर से टीम को वापसी कराई है, बट अभी भी बाकी है 3 ओवर। कौन कौन से गेंदबाज कराएंगे,
क्योंकि साहिल करा चुके अपने 2 ओवर। सनी, कीत गुप्ता वैसे अच्छे गेंदबाज हैं जिन्हें काफी अच्छा खासा अनुभव है, क्या उनके साथ जाएंगे? 25 रन जरूर दिए। आदि 30 रन दे चुके हैं अपने पहले ओवर में। वासु ने 27 रन खर्चे हैं, 19 दिए थे सनी ने। क्या शुभांकर जी भी एक विकल्प हो सके? क्योंकि पहले ओवर में सबसे किफायती गेंदबाज जो अभी तक रहे वो स्वयं शुभांकर जी रहे हैं, और पहले ओवर में सिर्फ 6 रन दिए, 5 गेंदे डॉट। लास्ट बॉल पे एक बड़ा हिट आया था। ऑडियंस तो चाहता है, वैसे यूट्यूब पे लगातार कमेंट्स में ये कह रहे हैं कि कराइए गेंदबाजी टीम के मेन गेंदबाज से। लेकिन हर्षित, यूट्यूब पर इनको देख के कमेंट्स ये भी आ रहे होंगे कि अरे राघव चड्ढा खेल रहा है क्या? चलिए, इस बार दूर से खेलने का प्रयास था, कितना दूर गया ये गेंद ये भी देखना चाहेंगे। क्या ये कैच पकड़ने का पूरा प्रयास था, पूरी कोशिश की थी? चलिए, इस बार कितना अच्छा शॉट है, कितना अच्छा प्लेसमेंट है, स्वीप किया गया है, और ये स्वीप शॉट जो है वो एक बार फिर से जाकर देगा बहुत सारे रन। स्वीप किया था, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल किया था अंकित सतीजा। बहुत अच्छा प्लेसमेंट, बहुत अच्छा शॉट खेलते हैं, जिस तरह से स्वीप करते हैं, जिस तरह से गाइड करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही सुलझे हुए क्रिकेटर हैं। बहुत सारा क्रिकेट इन्होंने पहले भी खेला, एसीएल की हिस्ट्री में हमेशा ये खिलाड़ी ये जाने दिया है बॉल को इस बार। और इंटरेस्टिंग बात यह कि 007 तो है ही, जेम्स बॉन्ड हो गए, 7 है तो धोनी भी हो गए, और सीजन 7 चल रहा है, तो एसीएल के मैन ऑफ द मैच अगर आज हो जाए तो मजे में सोने पे सुहागा हो जाएगा 007 के लिए। ये कैच का मौका एक बार फिर से, 2 फील्डर्स आ रहे हैं, कौन पकड़ेगा? अच्छा कैच, वहां पे पीछे की तरफ दौड़ते हुए, आसान नहीं था। जब जब आप पीछे की ओर दौड़ते हैं तब तब ऐसे कैचेस पकड़ना आसान नहीं होता है। और बढ़िया कार्य, मानव चावला को मिली है ये सफलता, और ये कैच शायद वहां पे रविन कुंडू मौजूद थे। एक बहुत ही स्पेशल कैच, एंड स्पेशल मैन इज ऑल हियर। जब जब जिम्मेदारी बड़ी होती है हमेशा कहते हैं कि चलिए हम उन जिम्मेदारियों को संभालेंगे। एक बहुत ही अच्छा कैच और विकेट चटकाते हुए मानव अपनी टीम के लिए। और रविन कुंडू का एक बहुत ही लाजवाब कैच, पीछे की तरफ दौड़ते हुए कभी भी आसान होता नहीं ऐसे कैचेस पकड़ना। वैसे खुद भी जानते हैं, हमने उनकी हरियाणवी कमेंट्री में बहुत कुछ सुना है और कुछ बहुत सारे ऐसे डायलॉग सुने, ये तो कहना पड़ेगा रविन कुंडू लट गाड़ दिए भैया, क्या कमाल का वो कैच। ये डाउन द लेग साइड है। एम्पायर अपनी दोनों भुजाएं खोलने पे बिल्कुल मजबूर है। अतिरिक्त रन, 135 रन बना लिए 4 विकेट का नुकसान पे और 8 ओवर, और ये भी चौका नहीं, आउट हो गए। एक और अच्छा कैच, फील्डर्स आपको मैच में लेकर आते हैं, ये जानते हैं दिल्ली डायनामोस। वेल जज कैच, अच्छा कैच पकड़ा, जज किया, सही समय पे जंप की, टाइमिंग बहुत अच्छी थी। एलन भारतीय का विकेट, बड़ी सफलता। एलन बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, शॉट भी अच्छा लगाया था पर सीधा गया फील्डर के हाथ में, और वो भी कैच की तारीफ होगी। बहुत ही अच्छा कैच इस बार, बिल्कुल उछल के कैच लिया, और देखो चले थे माहौल पूरा रंगीन बनाने, ये तो कौन रंग में भंग डाल गया। ये कैच जिसने लिया उसने किया ये कमाल दिल्ली डायनामोस के लिए।
इसे कहते हैं आप रिसर्जेंस करने वाला ओवर। अपनी टीम के लिए मानव ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की पिछले ओवर में। अब सनी एक बार फिर से आए गेंदबाजी ट्रैक पे। 8 ओवर में 135। और अच्छी गेंद, खेलना किसी और दिशा में चाहती थी, गेंद जाए कहीं और। देखिए विवेक और अनुज अभी मौजूद हैं और आपकी टीम ने गंवाए अभी सिर्फ 5 विकेट। अभी भी हनीजीत जिन्होंने बहुत कमाल की डाइव लगाई थी, शायद शोल्डर के बल वो गिरे थे जिसके चलते हल्की सी वो खिंचाव, इंजरी कंसर्न। आशा करते हैं कि बहुत ही स्पीडी रिकवरी के साथ वो बड़ी जल्दी वापसी करेंगे मैदान में। ओह अच्छी थ्रो थी, बहुत अच्छा थ्रो, अच्छा कलेक्ट किया। बहुत जल्दी रिफ्लेक्सेस उनके दिखाई दे रहे हैं फील्डिंग में। बस ये है कि जरा देर कर दी आते आते। पर पूरी देर नहीं हुई है, अभी भी गेम समाप्त नहीं हुआ है। बिल्कुल, सेकेंड इनिंग्स भी है और हर एक को जब मौका मिलता है तो दूसरी बार जरूर मिलता है। अच्छी गेंद है, हल्का सा एक्स्ट्रा बाउंस और वो भी बिल्कुल लास्ट में जाके। जैसे ही बॉल लैंड हुआ उसके पश्चात वो हल्का सा अतिरिक्त उछाल था और बहुत ही अच्छा कार्य वहां पे गेंदबाज का। अब जानते हैं कि आप जल्दी जल्दी मोमेंटम अगर आपके खाते में है तो फिर उस मोमेंटम का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाए। ये गेंद हवा में ज्यादा गई है, कैच होना बनता है। क्या बेहतरीन कैच किया है, वन हैंड कैच, बेहतरीन कैच। देखिए एक से भले दो, एक ने मौका बनाया दूसरे ने लपका। बिल्कुल, यानी कि 3 फील्डर्स एक साथ उस दिशा में जा रहे थे, 3 फील्डर्स वहां पे गए और 3 फील्डर्स जब वहां तक पहुंचे थे तो फिर एक ने कहा गेंदबाज ने कि चलिए मैं थोड़ा सा मौका बनाता हूं, और मौका बनाया उन्होंने और फिर एक बहुत ही अच्छा कैच जो है वो लपक लिया वहां। बिल्कुल दौड़े 3 अमर अकबर एंथनी और हाथ जब लगा कैच हुआ तो जीता भारत। यहां विक्रम आते हुए शॉट और विक्रम का रौद्र रूप हमने देख लिया शुरू में ही। अच्छे बल्लेबाज हैं ये तो हर्षित स्टेडियम से भी बाहर पहुंचा दिया गेंद को, दिखा दिया कि रजवाड़ों के शहर में कितनी ताकत है। राजस्थान भारत की सेना हो या मैदान पर किसी को धोना हो, रेडी है। ये कैच लेने की कोशिश तो की, लेकिन ये कैच लायक ही नहीं था। सीधा बाउंड्री पर एकदम एग्जैक्ट जाकर गेंद लगी है। बहुत शानदार शॉट और अनुज कपूर ने यहाँ पे एक बहुत ही लाजवाब 6 के साथ यहाँ पे जो है वो आगाज कर दिया इस ओवर का। मानव आए अंतिम ओवर लेके। देखिए फुल टॉस डालेंगे तो फिर चांसेस थोड़े से अतिरिक्त बन जाते हैं। 150 पूरे चाहेंगे राजस्थान वॉरियर्स, जरा हुकार होनी चाहिए। 150 रन का आंकड़ा आपने छू लिया है और बिल्कुल तालियों के साथ अब बताएं अपने बल्लेबाजों को अप्रिशिएट करेंगे। यस 150 ऑन द बोर्ड, वंडरफुल जॉब डन। माहौल है एकदम झकास, मार दिया 150। अच्छी गेंद, प्ले एंड मिस आउटसाइड द ऑफ स्टंप। वो थोड़ी सी परसेंटेज होती है ना, वो आप कम देखते हैं कनेक्शन होने की बैटर बॉल के इस तरह से। स्लो वन, अच्छा वेरी करने की कोशिश की थी पेस में सूर्यांश, बट यहाँ पे आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी और वाइड लाइन के बाहर, यानी कि एक्स्ट्रा रन।
और अगर कुछ मुफ्त में मिले तो ले लेना चाहिए। अच्छा बाउंसर है, शॉट ऑफ द और ये लेंथ बॉल है, मुफ्त में कैच मिल गया फिलहाल तो। विकेट कीपर कोई गलती यहाँ पर करेंगे नहीं। अच्छा कैच है, मजेदार विकेट है। हालांकि विक्रम ने अपना काम किया, कुछ चौके छक्के जरूर लगाए थे और ये विकेट यहाँ पे गवाएंगे। अच्छा प्रदर्शन, अच्छी वापसी करती हुई टीम नजर आई है। मानव चावला को मिलेगा एक और विकेट। आज द मैन विद डायमंड आर्म साबित हुए, जब जब गए विकेट की जड़ी लेकर आए अपनी टीम के लिए। और फिर भी 151 लग चुके हैं बोर्ड पे, 7 विकेट 2 गेंदों आना भी बाकी। दिल्ली डायनामोस ये वाला मुकाबला अपने हाथ में लाना पड़ेगा, चाहे बल्लेबाजी से चाहे गेंदबाजी से। पहली गेंद पे जाती मोहित गुप्ता ने लगा दिया एक 4। मोहित गुप्ता मिटासा बाय नथुज, एक जाना पहचाना नाम, प्रीमियम गिफ्टिंग ब्रांड में भी अब आ चुके हैं नथुज। यहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ है, इससे पहले बहुत अच्छे अच्छे कैचेस पकड़े गए थे, ज्यादा खामियाजा होगा नहीं। एक रन जरूर दौड़ लिया, दूसरा भी दौड़ना चाहते थे क्योंकि अंतिम गेंद था। 156 बनाए हैं, 157 का टारगेट है। 156 जी। और पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे राजस्थान वॉरियर्स ने बोर्ड पे रन लगा दिए हैं 156। 156 रन बोर्ड पे लगाए हैं, 157 रनों का टारगेट होगा। बता दें बल्लेबाजों ने किस प्रकार से किया अभी तक प्रदर्शन। स्कोर कार्ड की बात करें, सनम सिंह ने बनाए 12 गेंदों में 58 रन, 1 चौका और 9 छक्कों के चलते। क्या कमाल की बैटिंग। आज ऐसा लगा कि अपोनेंट कह रहे हैं ना तूफान से डरते हैं ना आंधी से डरते हैं, हम तो सिर्फ सनम सिंह के सैलाब से डरते हैं। क्या कमाल की बैटिंग उनकी नजर आई। 9 छक्के 1 चौका इनकी पारी में नजर आया। 13 गेंदों में 34 बनाए मार्क जेम्स ने। हमेशा ही अपना मार्क छोड़ते हैं, जब जब बल्लेबाजी करने उतरते हैं कुछ खास कर गुजरते हैं। 4 छक्के 2 चौकों के साथ मार्क जेम्स ने बनाए 34। और ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रहा टीम का। गेंदबाजों की बात करें, 3 विकेट मिले मानव चावला को, पर साहिल कांगड़ा ने किया कमाल का काम, एक कमाल का विकेट उनके नाम। बिल्कुल 156, अब तक तो 56, लेकिन दिल्ली डायनामोस को जो है ना बनना होगा बच्चन और करने होंगे रनों के बोल बचन, तभी डिफेंड होगा 156 का ये टारगेट। It's the time for the M3M and Big Daddy Casino presents ACL season number 7. Time for a short break. Music, DJ Vishu in the house. मुंबई में भी रिक्स होण दे बिना रिमैच, गोवा ग्लोरी पाਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ। ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਂ ਉਹ ਦਿल्ली डायनामोस ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, यूपी टाइटंस वाले आ शोण ਨੂੰ, ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕॉन्स ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕੀਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ। ਮੁੰਬਈ में भी रिक्स होण दे बिना रिमैच, गोवा ग्लोरी ਪਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ। ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਂ ਉਹ दिल्ली डायनामोस ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, यूपी टाइटंस वाले आ शोण ਨੂੰ, ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲ। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। पान में पुदीना देगा, नाक का नागिना देगा, चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा, चांदनी चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। कि लहरों से घबरा कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
big business. I live this, it's automatic. I win this, so you hear those horns, you finished. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid. I'm harder than nails. Director, The Taste of Success. जीवन में नए रंग साक्षर कर रहा, अशिक्षा का अंत कौशल संबल दे रहा नई उड़ान, लक्ष्य से कला और खेल को नया आसमान, मशाल है सामाजिक नवाचारों की रोशनी, संकल्प से मिले पर्यावरण को नई बानगी, सर्वोदय है ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी, IM पावर से प्रवासी मजदूरों को हर जगह भागीदारी, वन जीवन से मिल रहा वन्य जीवों को सहज जीवन का वरदान, बढ़े बेहतर कल की ओर, ढूंढे सारे समाधान। M3M फाउंडेशन, परिवर्तन और विकास की परिभाषा। यार दा तू खाए कद दिल नहीं सारे पासे बन जांदा बल्लीए माहौल जदों किते जान फिर मिलनी सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाश कलंदर Excited to perform in Western Zone after so long. And we are all set to perform. Big it up for Score! बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। पान में पुदीना देगा नाका ना गिना देगा चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देगा चांदने चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा कि लहरों से घबरा कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। And I stay under you fighting, plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid. I'm
Director, The Taste of Success. कर्तव्य भरे जीवन में नए रंग साक्षर कर रहा अशिक्षा का अंत कौशल संबल दे रहा नई उड़ान लक्ष्य से कला और खेल को नया आसमान मशाल है सामाजिक नवाचारों की रोशनी संकल्प से मिले पर्यावरण को नई बानगी सर्वोदय है ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी IM पावर से प्रवासी मजदूरों को हर जगह भागीदारी वन जीवन से मिल रहा वन्य जीवों को सहज जीवन का वरदान बढ़े बेहतर कल की ओर ढूंढे सारे समाधान M3M फाउंडेशन परिवर्तन और विकास की परिभाषा। गाज़ यार दा तू खाए कद दिल नहीं सारे पासे बन जांदा बल्लीए माहौल ते तू किते जान फिर मिलनी सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाश कलंदर दिल्ली का दरबार आने वाला है और राजस्थान का महल उनका इंतजार कर रहा है। और चलिए अब बल्लेबाजी अटैक पे आ रहे हैं जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है युवा दिलों की जान है एक बेबाक जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक कमाल की पर्सनैलिटी भी है डिजिटल मीडिया में अपने आप में एक रुबाब है और ये खिलाड़ी ये शख्सियत बड़ा खास है। जी हाँ इनकी आवाज बड़ी दमदार रहती है और जैसे ही तैयार हो जाएंगे बैटिंग के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो अभी ACL की टीम ने हाल ही में इनका बनाया है और वो हम LED वॉल पे प्ले करेंगे बट पहली बॉल के लिए पहले सबको तैयार होने दीजिए और आप सभी का भी अटेंशन हम चाहेंगे। वी हैव नन अदर देन द वेरी वेरी सोशल मीडिया सेंसेशन जो है शुभांकर मिश्रा इन द हाउस तो उनका ये वीडियो हम देखेंगे द बिग स्क्रीन पे LED वॉल पे वेडिंग्स। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी आज स्वागत के लिए बाकी क्रिकेट मुझे लगता है कि इस देश में हर बच्चा जो घर से निकलता है उसकी मोहब्बत होती है। When the stars walk in, ACL shines bright. Top-notch hoes get the most, not the little. Straight terror, product of your errors. Pushing culture, baby, got that product you can measure. Trendsetter, the one who get the weather. Swerving while I'm bumping Project Petter. Yeah, rolling through the city with the big dogs. Fuck the laws, loyal with me, we ain't got a cow. Silly on silent, put the product in the pillar loud. That's how you make the money pop for everyone involved. And if you don't deserve a cut, then we gon' cut them out. Me happy, got me looking right. So rapid, on to the point. बट अब चलते हैं ऑन टू द पॉइंट बातचीत करने कॉम बॉक्स में जहां पे हम सभी तैयार हैं। मैं हूं अर्षद शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं सूर्यांशी और गेंदबाजी टैग पे कितना खास मौका है ये हम सभी के लिए। आज आशीष माथुर, आशीष राठी, विपुल गुसाई बहुत खुश होंगे, सोनिया वर्मा जी बहुत खुश होंगे क्योंकि बॉलिंग अटैक पे देखिए सेलिब्रिटी प्लेयर पे कप्तान लाडीपा जी हैं, शुभांकर मिश्रा बैटिंग अटैक पे हैं, दो वन ऑफ द वेरी फिनोमिनल सेलिब्रिटीज आर ऑल हियर। नॉन स्ट्राइकर तैयार, हम सभी तैयार। 3, 2, 1 और लीजिए पहली गेंद पे शुभ शुरुआत। शुभांकर मिश्रा स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया, चेक कर दिया का M3M सुपर 6। शुभारंभ भी ऐसा कि बिल्कुल बाउंड्री के पार, बता दिया कि सिर्फ जुबान से ही तल्ख नहीं हूं, बल्ले में भी है कुछ बात। पहली बॉल पे बहुत ही घातक और बहुत ही अमेजिंग शॉट।
इस बार अच्छी गेंद वापसी की है, बट ये शॉट आसान नहीं था। पॉइंट के ऊपर से पहला स्क्वायर लेग, दूसरा पॉइंट, एक इस दिशा में एक दूसरी दिशा में। क्या लाजवाब बल्लेबाजी। मैं इधर भी रहूंगा, मैं उधर भी रहूंगा, पॉडकास्ट करता हूं, मैं हर जगह रहूंगा। और वीरेंद्र सहवाग की याद दिला दी इस शॉट ने। इनके वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स जरूर होंगे वीरेंद्र सहवाग। अपर कट वो भी इस प्रकार से करते थे शुरुआत में। और हर्षित, अब तो ये अपने पॉडकास्ट के जरिए एक्सप्लेनर्स भी करते हैं क्रिकेट पर। आईपीएल में आपने इनकी कमेंट्री तो सुनी ही होगी। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट हैं और आई थिंक इनका हर एक वो पॉडकास्ट हमारा फेवरेट बन जाता है। वो एक काम हम जरूर करते हैं, जैसे इनका यूट्यूब पे पॉडकास्ट आता है, हम डाल देते हैं ऐड टू फेवरेट्स। फिलहाल यहाँ पर वो बल्ले के फेवरेट बने हुए नजर आ रहे हैं और लग रहा है कि नेट पर प्रैक्टिस करके आए हैं शुभांकर मिश्रा। जी हाँ, 2 गेंदे 2-6 अभी तक नजर आए हैं। बहुत ही कमाल की बैटिंग परफॉर्मेंस अभी तक नजर आती हुई। 2 गेंदों में क्या धमाल, क्या लाजवाब, क्या सुपरस्टारिक शॉट नजर आए। और देखिए खौफ है, ये 2 जिस प्रकार से शॉट खेले वो कहीं ना कहीं हल्का सा खौफ जो है वो अपोनेंट के मन में आया है कि जो कमाल हमारे बल्लेबाजों ने किया है, क्या वो दिल्ली डायनामोस उस कमाल की ओर बढ़ रही है। पहली 2 गेंदों में वो 2 लाजवाब छक्के, एक स्क्वायर लेग के ऊपर से ऑन साइड में बॉल डालेंगे तो फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलेंगे, और दूसरा अगर आप ऑफ में डालेंगे तो पॉइंट के ऊपर से खेला जाएगा। इसे कहते हैं करारा प्रहार। 2 गेंदे और समय हमारे स्पॉन्सर्स को एक बार फिर से थैंक करने का। M3M एंड बिग डैडी कैसीनो प्रेजेंट्स AECL सीजन नंबर 7, पावर्ड बाय कैलिस्टा रिजॉर्ट को, पावर्ड बाय डायरेक्टर रॉयक्स, द गोल्डन एप्पल and all our beloved diamond partners, Digiland, our sound partner on ground. एक बार फिर से चलते हैं मुकाबले की शुरुआत की, और हल्का सा यहाँ पे अनईजी फील कर रहे थे कप्तान लाड़ी बाजी, पर फिर भी कहा कि चलिए जो नियम है उसके अनुसार मैं बिल्कुल खेलूंगा। अभी तक इनके जीवन में हमेशा ये नियम पे अडिग रहे हैं और आगे भी रहेंगे, इसका मैसेज इन्होंने दे दिया है। बट एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर न बाहर से, सिर्फ हमारी कोर कमेटी के अलावा, वो जब तक आपके पास एम्पायर की परमिशन ना हो तो प्लीज आप मैदान के अंदर ना आए। वी नीड टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द गेम एंड ऑल्सो द टूर्नामेंट की। तो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे सभी कैप्टन्स जो हमें लाइव सुन रहे हैं उनसे भी और उन सभी प्लेयर्स से भी कि प्लीज मेंटेन करें टूर्नामेंट की डिग्निटी को और क्रिकेट ग्राउंड की डिग्निटी को। एम्पायर्स की परमिशन के बिना कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज आप ग्राउंड के अंदर ना आए। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं, बट थर्ड एम्पायर का कहना यह कि पेनलाइज आपको किया जा सकता है, तो प्लीज इस चीज का आप खास ध्यान रखें। ये थर्ड एम्पायर का कहना है, क्योंकि डीडीसी एम्पायर्स हैं और डीडीसी एम्पायर्स चाहते हैं कि मेंटेन द डिग्निटी। मैच में वापस आते हैं। ये अच्छा शॉट है,
पहली 2 गेंदें 2 छक्के, बट इस बार अच्छी वापसी की है। राउंड द विकेट आए कप्तान लाडी पाजी और बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छे टप्पे के साथ डाला। थोड़ा सा इस बार रूम कम दिया था, बॉडी लाइन पे अटैक किया था। फुल टॉस है और फुल टॉस है तो फिर करारा प्रहार है, जाएगी गेंद बिग डैडी कसिनो बिग बाउंड्री से परे। 6 की लगी है षटकार। देखिए जैसे राजस्थान ने अपने बल्लेबाजी का आगाज किया था तो और ये स्ट्रेट हिट मारा है। लॉन्ग ऑन के पास ये स्ट्रेट हिट मारा शुभांकर ने। वो कहते हैं ना, मैं जहां खड़ा रहता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। लीजिए 5वां छक्का, 5वां छक्का। थैंक यू ढोलीज, थैंक यू डीजे। देखिए एक अलग ही माहौल दिल्ली डायनामोस के माहौल में, देखिए इनकी टीम की एनर्जी देखिए। दिल्ली डायनामोस वालों जरा शोर तो मचा दो यार। पहले ही ओवर में 30 रन और उनकी टीम चाहती कि वो और खेलें यहां पे अपनी टीम के लिए। पहले ओवर में 30 रन लगा दिए बोर्ड पे। क्या कमाल की बैटिंग आपको नजर आई है, जिस प्रकार से बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिली है। पहली 2 गेंदों में 2 छक्के आए थे और उसके बाद बीच में एक बॉल जो था वो डॉट था, बट 5 छक्के 6 गेंदों में। देखिए वैसे ये जो पॉडकास्ट करते हैं तो फिर क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो बिल्कुल ये अप टू द पॉइंट रहते हैं, 10 on 10 हमेशा रहता है। बट क्रिकेट में तो मैं कहूंगा 10 on 10 नहीं, 6 में 30 है ये। 6 बॉल में 30 रन बना दिए। बात ये है हर्षित, अगर आप ये देखो बॉडी लैंग्वेज जो मुझे शुभांकर की दिख रही है कि वो ना बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहे। ऐसा लग रहा है कि वो मैनिफेस्ट करके आए हैं कि मैं यहाँ पर आऊंगा तो चौके छक्के तो मारने ही मारने। अब एकदम रिलैक्स्ड कूल, मतलब ऐसी बॉडी लैंग्वेज ये दिखाती है कि वो यहाँ पर मैदान पर जीतने के लिए आए हैं। देखिए जीतना या सीखना यही कुछ मापदंड रहते हैं क्रिकेट के। हारता कोई नहीं एसीएल में। कल बिल्कुल सही कहा था कि शिवम ने, यूपी टाइटंस टीम के कैप्टन ने, कि यहाँ पे हारेगा कोई नहीं, कोई जीतेगा, कोई हल्का सा चूक जाएगा जीत से। लेकिन ये कोई मोटिवेशन वाली क्लास नहीं है, दिस इज क्रिकेट। मोहित गेंदबाजी अटैक की शुरुआत करेंगे और वासु जो हैं वो स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं। वासु और शुभांकर देखते हैं कि क्या जो पहले ओवर में आपकी रन गति थी। कैसे गौरव भैया? आराम से रख, फिर बाद में मिलेंगे। अच्छी गेंद है, तेज गति गेंदबाजी करते हुए मोहित अच्छी गेंदबाजी की है। बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो था पे। क्या एक और रन दौड़ा जा सकता है? वैसे रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वासु भी बहुत ज्यादा आगे दौड़ गए थे और जब आप इतना ज्यादा आगे दौड़ जाते हैं तो फिर वहां से वापस कमबैक करना आसान होता नहीं है। और अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, अगर एक बार में पकड़कर वो लगता है स्टंप पे या फिर डायरेक्ट हिट होता तो वासु के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती थी। और बिल्कुल जैसे कि वो बल्लेबाजी भी कर रहे थे तो जिस तरह की गेंदबाजी थी उसी तरह की बल्लेबाजी भी काफी अच्छी से की उन्होंने। अच्छी यॉर्कर गेंद, बिल्कुल विकेट टू विकेट और बिल्कुल जड़ में, इनटू द बुलजाई। राजस्थान अपना होमवर्क करके आई है। अच्छा शॉट, अपर कट, और ये जाएगा क्या बाउंड्री के लिए? कोशिश पूरी की थी, भरपूर की थी कि 4 यहां पे बचा पाए, पर अपर कट शॉट, बहुत ही क्लासी शॉट और मनन ठकराल के एफर्ट्स की तारीफ करनी पड़ेगी।
मनन चक्राल बहुत कमाल के एफर्ट्स डाले, पीछे की तरफ दौड़ते हुए बॉल को बचा जाने के लिए हर कोई चिंता को छोड़ दिया, बस डाइव लगा दी थी वहां पे बॉल को रोक पाए, चौका जरूर मिला है। बहुत अच्छा पकड़। एक और बार, इसे कहते हैं ताकत के साथ नजाकत का इस्तेमाल। पूरी स्ट्रैटेजी के साथ शुभांकर खेल रहे हैं, टैक्टिकली गेंद को देख रहे हैं और फिर शॉट्स मार रहे हैं। गैप्स भी चेक कर रहे हैं कि कहां पर गैप है, कहां पे मैं उस गैप का यूज कर सकता हूं और रन अपने दिल्ली डायनामोस के लिए बना सकता हूं। बेहतरीन पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल, बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट था, लेजी एलिगेंस नजर आया, सिर्फ गाइड किया गेंद को थर्ड मैन पे। अब थर्ड मैन का फील्डर पीछे रखा गया है, मनन वहां पे पीछे होंगे, लॉन्ग ऑन को ऊपर बुलाया, यानी कि इनवाइट करेंगे अब शुभांकर को कि आप स्ट्रेट खेलने जाइए, सीधे बल्ले से खेलिए। एक और वो करने के प्रयास में यहां के सतीजा के हाथ में कैच जाता हुआ, इसे कहते हैं वेल प्लान्ड विकेट। इनवाइट किया, सीधा खेलने जाइए, टॉप एज। अंकित सतीजा का एक बहुत अच्छा कैच, मोहित को मिलती भी सफलता। यहाँ पे शुभांकर बिल्कुल रोहित शर्मा के किरदार में नजर आए कि पावर प्ले में जितना अच्छा बेहतरीन खेल सकते थे खेला, बड़े रन बनाए और फिर अब जो आगे आने वाले जो लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनके लिए सेट कर दिया है माहौल कि देखो 40 तक तो मैंने पहुंचा दिया, आगे की गाड़ी अब तुम निकालो। पर स्टेज सेट कर दिया और दिल्ली डायनामोस चाहेंगे एक बार जरा शुभांकर मिश्रा आपकी बहुत सारी तालियां डिजर्व करते हैं, प्लीज एक बार इनकी स्पेशल इनिंग्स के लिए जो आपकी टीम के लिए बहुत कमाल का आपको एक रन रेट देकर आई हैं। 10 गेंदों में 38 रन, 380 की स्ट्राइक रेट, क्या बात है, क्या लाजवाब प्रदर्शन। और 40 रन एक विकेट के बाद। मुझे लग रहा है हर्षित के इस बार जो है ना दिल्ली डायनामोस ये मुकाबला जीत सकती है, क्योंकि स्कोर बहुत बड़ा नहीं है, अचीवेबल है और अभी 2 ओवर हुए हैं और 40 रन बना लिए हैं, ऑलमोस्ट 40 रन एक रन लेने के बाद। तो मुझे लगता है वहां से 107 रन अगर बनाने हैं तो वो 117 रन बना सकते हैं। जी 118 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। हाँ 118 और चाहिए, 156 157 का वो टारगेट। 118 रन और चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। नए बल्लेबाज अब वासु का साथ देने आएंगे साहिल। गेंदबाजी आज अच्छी रही है साहिल, बल्लेबाजी में क्या दमखम दिखेगा? अच्छी गेंद। अब गेंदबाजी अटैक पे मोहित गुप्ता जिन्होंने एक बहुत कमाल का विकेट अपने नाम किया। अब गेंदबाजी अटैक में और डिफेंड भी अच्छा किया। मुझे लगता है दिल्ली डायनामो के जो बल्लेबाज हैं वो भी हौले हौले खेल रहे हैं। और देखिए यूं ही गाड़ी को हौले हौले बढ़ाइए और फिर स्पीड, और वही किया उन्होंने, हौले हौले बढ़ाया और फिर एकदम से स्पीड, चौका मारा, छक्का लग गया है ये। अच्छा सॉरी, हाँ ये है M3M छक्का ACL का। स्ट्रेट हिट और ये कैच हो सकता, कैच हो गया, कैच हो गया। दिल्ली वालों अपने आप को संभालो। ये मुकाबला दिल्ली के हाथ सज सकता है अगर दिल्ली अपना हाथ जरा रोक सकता है। डिफेंड भी करिए लेकिन चौके छक्के भी मारिए, बिग शॉट्स लगाने हैं लेकिन ऐसे नहीं कि उसमें आप अपने आप को गवा दें। ये वाला मैच दिल्ली जीत सकती है। 45 पे अभी हैं, ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली, जीत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन राजस्थान भी अच्छा खेल रही है। जी हाँ, वो तीसरा ओवर है और एक बहुत बढ़िया विकेट
अर्जित किया, 2 विकेट गंवा चुके हैं 45 के स्कोर पे। वासु की विकेट ली चरणदीप सिंह, एक बहुत ही अच्छा कैच वहां पे कपूर साहब से नजर आया। नए बल्लेबाज क्या ये एक और विकेट आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये विकेट नंबर 3 है। अचानक से विकेटों की पतझड़ी लग चुकी है। वैभव गुप्ता अभी आए और वैभव गुप्ता अभी जाएंगे। पहली गेंद पे वो लगाना चाहते थे, अच्छा शॉट लेग बाउंस अगेंस्ट चरणदीप का। बिल्कुल हर्षित, तो चल मैं आता हूं कि रेटोरिक शुरू हो गई है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। इसको बदलना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सफलता। इसीलिए कहते हैं 1 brings 2, 2 brings 3। और वो 3 बड़े विकेट यहाँ पे आए हैं अभी। सबसे पहले शुभांकर मिश्रा का एक बहुत बड़ा विकेट आया, उसके पश्चात वहां पे आउट हुए वासु, जहां पे एक बहुत बढ़िया विकेट लिया चरणदीप ने, एक अच्छा कैच अनुज कपूर द्वारा। और फिर यहाँ पे वैभव को जाना पड़ा है पवेलियन। सिर्फ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हुए हैं अभी तक। साहिल गेंद अभी तक एक भी खेली नहीं है। हर्षित, मैच में 45 रन्स अभी हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छा स्कोर है दिल्ली के पास, और बहुत अभी भी सल्तनत जो कमान है वो अभी भी गई नहीं है, बस थोड़ी फिसली है। सनी आते हुए नए बल्लेबाज। स्टंप्स को एक बार पुनः आते सबसे पहले चेक किया है कि स्टंप पे आप बिल्कुल भी गेंद को लगने का मौका देंगे नहीं। सनी पिछली 2 गेंदों में आई है 2 सफलता ऑन द हैट्रिक। एक हैट्रिक हमने पहले ही विटनेस कर ली थी। एक हैट्रिक हमने कल देखा था जहां पे बहुत कमाल का प्रदर्शन आपको देखने को मिला था, और यहां पे भी बहुत ही अच्छी गेंद थी, काफी दिलचस्प नजर आए। रन दौड़ा नहीं गया और एज था, कैच का मौका था, हैट्रिक ले जाने की अब बात ही लीडिंग एज था, वो भी इनसाइड लीडिंग एज था। पर चलिए, बिल्कुल मनन अच्छा काम करते हुए जाके विकेट कीपर को सराहा है। ऐसी गलतियां निश्चित तौर पे कभी कभी होती हैं। और ये ओवर की समाप्ति 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 3 ओवर समाप्त हुए हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन पहले ओवर में 30 आए थे, पर उसे बहुत अच्छी तरह से रोका है। और रोकने के साथ साथ जो आवश्यकता है कि आप गति से गेंदबाजी करें, कभी कभार धीमी गति गेंदबाजी का इस्तेमाल करते हुए रनों को रोकें। 3 ओवर के बाद 45 रन 3 विकेट। अचानक से पहले ओवर में 30 के बाद वो विकेट आपने बहुत सारे गुच्छों में गंवाए। एक और हैट्रिक का मौका था वहां पे, जरूर कैच हल्का सा ड्रॉप हुआ, बट चरणदीप बहुत अच्छी गेंदबाजी, सिर्फ 6 रन देके 2 विकेट इन्होंने अपने नाम किए। मार्क जेम्स अच्छी बैटिंग की और अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। और बहुत ही कमाल का एनवायरनमेंट, बहुत ही कमाल का माहौल हमें नजर आ रहा है। M3M बिग डैडी कैसीनो प्रेजेंट्स AECL सीजन नंबर 7 एक्स द ज़ोरा। राउंड द विकेट के साथ बैट बहुत जल्दी घुमा दिया गया था। शायद गति का इंतजार कर रहे थे, वहां पे साहिल की गति बहुत तेज आने वाली है, बट उतनी गति इस गेंद में थी नहीं। व्हाइट बॉल जरूर मिलेगी, ये तय है। एक अतिरिक्त रन, गेंद अभी भी मानी जाएगी नहीं 46-3 के बाद। ये इस बार फिर से गेंद उसी प्रकार का था। ये शॉट कलाइयों का द्वारा अच्छा इस्तेमाल किया है। 50 पूरे, दिल्ली डायनामोज अपने 50 रन इसी के साथ पूरे कर लेंगे ऑन द बोर्ड। 20 गेंदें ने लगी है वो 50 रन बनाने में। 20 गेंदों का रहा है इस्तेमाल।
थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ द लेंथ, बिल्कुल बॉडी लाइन पे इस बार भी कोशिश की है कि अटैक किया जाए। तीनों गेंदे इस ओवर में अभी तक मार्क जेम्स कोशिश यही कर रहे हैं कि थोड़ा सा बॉडी लाइन पे अटैक करें, डाउन द लाइन जाएं, मौका बनाएं। सनी से भी आप बहुत उम्मीदें करते हैं कि सनी किस प्रकार से यहाँ पे अब खेल का प्रदर्शन करेंगे। अच्छा शॉट, ये बैट पे आते से ही समझ गए थे कि ये गेंद जो है वो जाने वाला है बहुत दूर। अच्छा शॉट, अच्छा प्लेसमेंट, आते हुए डीप स्क्वायर की दिशा में 6 रन। एक और बार आउटसाइड ऑफ स्टंप। एक एक रन की इंपॉर्टेंस हम जानते हैं कि क्रिकेट में कितनी बढ़ जाती है। कल जिस प्रकार से हमने यूपी टाइटंस का मुकाबला देखा, ये शॉट दमदार है, ये जोरा जबरदस्त सिक्स है। ये बहुत अच्छी तरह से खेला गया है। इस बार क्या कनेक्शन हुआ है, क्या कनेक्शन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। बल्ले और गेंद का ऐसा कनेक्शन हुआ, सीधा छक्के की ओर अग्रसर हुआ। बेहतरीन 70 रन टेबल पर है और ये 70 रन आपको पहुंचा सकते हैं जीत की ओर। दिल्ली डायनामोस ये 70 रन। जी हाँ, 4 ओवर 70 लगे हैं बोर्ड पे और अभी भी रन चाहिए जीतने के लिए। इस मुकाबले को अगर जीतना है 36 गेंदे 87 रन, 14.5 रन प्रति ओवर चाहिए होंगे। 14.5 रन प्रति ओवर चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। दिल्ली डायनामोस, अभी तक आप बहुत अच्छा खेले हैं और क्या ऐसे ही आप खेल पाएंगे आगे भी? सनी और इस खिलाड़ी से बहुत उम्मीदें हैं। फील्डिंग में हल्का सा बदलाव, मनन को बुलाया जा रहा है थर्ड मैन के लिए। अब ऊपर थर्ड मैन पीछे नहीं है मौजूद। सनम फील्ड को सेट कर रहे हैं। गेंदबाजी टैग पर राइट हैंड ओवर द विकेट के साथ गेंदबाजी में बदलाव। अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट, अच्छा पिकअप, अच्छा थ्रो, अच्छी फील्डिंग, अच्छा कवर अप, सब कुछ अच्छा देखने को मिला इस गेंद पे हमें। सबसे पहले तो बहुत अच्छी तरह से गेंद को रोका गया, अच्छा बॉल था, तेज गेंद था, अच्छा शॉट भी वहां पे सनी का। साहिल और सनी की जोड़ी क्या यहाँ पे आज के सनी डे में अपनी टीम के लिए एक बड़ी जीत अर्जित कर पाएगी? अपना विजेता कैसा हो, दिल्ली डायनामोस या राजस्थान वॉरियर्स जैसा हो, पता चल जाएगा। जी हाँ, देखते हैं कि कैसा प्रदर्शन किस टीम को विजेता बना पाएगा। ये महासंग्राम इसीलिए हम कहते हैं ना क्रिकेट का कि क्या कमाल की क्वालिटी क्रिकेट हमें देखने को मिल रही है, क्या स्टैंडर्ड राइज किया है यहाँ पे ईसीएल ने क्रिकेट के साथ साथ इवेंट इंडस्ट्री। ये नो बॉल होनी चाहिए, क्या एम्पायर का कहना है तो एम्पायर बताएंगे, बट ये 6 जरूर है यहाँ पे।
एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य है, हमें बाहर से चाहे कुछ भी दिखे, हम तो सिर्फ कमेंट्री कर रहे हैं, सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, बट जब वे साइड के ऊपर होगी तो एम्पायर वो निर्णय देंगे कि क्या ये नो बॉल है या नहीं है, और एम्पायर का अभी तक ऑन फील्ड का कहना ये नो बॉल नहीं है। और बड़ी अच्छी एम्पायरिंग रही और इन पे संदेह नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से डीडीसी के आप एम्पायर्स हैं, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, बहुत सारे मुकाबलों का अनुभव। डाउन द लेग साइड, डाउन द लेग साइड, गिल्लियां उड़ चुकी है, गिल्लियां उखड़ चुकी हैं। क्या लेग स्टिक छोड़ के खेल रहे थे, लेग स्टिक छोड़कर खेला साहिल ने। और विक्रम ने बोल दिया है धावा, कर दिया है कमाल, जिस काम के लिए कमाल के लिए जाने जाते हैं। डाउन द लेग साइड गेंद था, बहुत अच्छा कार्य, बहुत अच्छा कार्य। विक्रम शायद ये प्लान भी कर रहे थे कि यहां गेंदबाजी करनी, और साहिल का लेग स्टिक शायद दिख रहा था, उन्हें पता नहीं था कि मेरा लेग स्टंप जो है वो गेंदबाज को दिख रहा है, और बिल्कुल लेग स्टिक दिखी। विक्रम ने एंगल के साथ कमाल किया, साहिल का विकेट आया, बट साहिल ने अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए। बैटिंग अटैक में डेप्थ जरूर है यहाँ पे पूरी टीम के लिए। और ये देखिए स्लाइडिंग सेलिब्रेशन उसके बाद विक्रम का, ये सेलिब्रेशन बताता है कि इस विकेट की महत्वता कितनी थी। कमाल का कमबैक किया विक्रम ने, इससे पिछली गेंद पे छक्का खाया था और उसके बाद वो विकेट लिया अपनी टीम के लिए। चलिए एक और बार अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी, एक कमाल का कमबैक, एक कमाल का कमबैक यहाँ पे नजर आता हुआ। ये 5वीं गेंद थी और बिल्कुल आउटसाइड ही ऑफ स्टंप डालती हुई गेंद भी। एफर्ट्स, फील्डिंग में आप अपनी टीम के लिए कैसे रनों को और बढ़ा सकते हैं। जो आपने 156 बनाए थे, अब फील्डिंग अगर आप अच्छी करते हैं तो वो 156 अपने आप 160 165 हो जाते हैं। अच्छी फील्डिंग का एफर्ट, रन बचाए अपनी टीम के लिए। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 5 ओवर अगर समाप्त हुए हैं तो 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 78 लगे हैं 4 विकेट के नुकसान के बाद। और सनी और आदि देखते हैं कि अब क्या कमाल कर पाएंगे, क्या धमाल कर पाएंगे। 30 गेंदे अभी तक जितने बने हैं ना उतने और बनाने, टाई करने के लिए। पिछले 5 में अगर 78 बनाए हैं तो अगले 5 में भी आपको 78 चाहिए मुकाबला बराबर करने के लिए। अरे 2 दिन से ला रहा था, गाड़ी में ही थी, गाड़ी बहुत दूर हो रही थी, आज वैले है तो सीक्रेट की ये अलग है, पावर सीक्रेट बुक एक अलग है, ये उसका एक्सटेंशन है। जी हाँ, मार्क जेम्स अच्छी गेंदबाजी अभी तक। एक और बार प्ले एंड में से एक और बार शॉट, तो बड़ा तेज खेलने का प्रयास था, बहुत ही अच्छे ठिकाने पर यहाँ पर गेंद अभी तक डालती हुई नजर आई है। अच्छी गेंदबाजी अभी तक की है। 3 गेंदे, तीनों बिल्कुल बहुत ही टॉप क्लास गेंदबाजी, आउटसाइड ऑफ स्टंप डालने गए। पहले ओवर थोड़े से महंगे साबित हुए थे, बट अब कम बैक करते हुए
यहाँ पे शॉट ऑफ द लेंथ बॉल था, बट कहां खेलना चाहते थे। ऑफ स्टंप से लेग स्टंप पे खेलने का प्रयास था। टॉप एज जाना पड़ेगा आदि को भी बाहर। 6 गेंदों में बनाया सिर्फ एक। सात खून माफ है, लेकिन ये जो शॉट लगाने के चक्कर में जब आउट होते हैं ना, ये माफ नहीं है। कोशिश करिए कि शॉट मारे तो ऐसा मारे कि बाउंड्री के पार जाए, नहीं तो किसी के हाथ में ना आए। नए बल्लेबाज आते हुए मानव चावला। क्या शानदार ओवर घटित हुआ है। जी हाँ, 5 गेंदे, क्या है मेडन विकेट ओवर की तरफ ये ओवर जा रहा है। मार्क जेम्स, कल नीरज खटारा ने कमाल किया था, आज मार्क जेम्स ने कमाल किया है। बहुत अच्छा मेडन विकेट ओवर समाप्त किया है, बहुत अच्छी गेंदबाजी। 5 के बाद भी 78 थे और 6 के बाद भी 78 रहेंगे। 5 ओवर 78 रन थे, 6 ओवर में भी 78 हैं। इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में सिर्फ एक चीज का, वो था विकेट्स का। क्योंकि पहले 4 थे, अब हो गए हैं 5 विकेट। मार्क जेम्स ने डाल दिया वो मेडन विकेट ओवर। दिल्ली वालों, साउथ अफ्रीका की तरह चोक नहीं करना है, बल्कि जीत को अपनी तरफ मोड़ना है। याद रखो, दिल्ली की सल्तनत का सवाल है। जी हाँ, चरणदीप सिंह, पहले ओवर में भी 2 विकेट थे और इस ओवर की भी शुरुआत विकेट के साथ हुई है। और कुछ बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस अभी तक हमने देखा है।
दिल्ली वालों की उम्मीदों पे लग रहा है कि फिर रहा है पानी, बदल रही है दिल्ली वालों की कहानी। राजस्थान शीला की जवानी तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मेरी जुबान जरूर है। तो राजस्थान वॉरियर्स यहाँ पर दिखा रहे हैं कि वो योद्धा क्यों कहलाते हैं। बल्लेबाजी भी अच्छी की, गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया दिल्ली वालों। और यहाँ पे 82 रन बनाए हैं 7 विकेट के नुकसान पर। और ये बिल्कुल छक्का मारा है इन्होंने। दिल्ली वालों ने दिखा दिया कि वो अभी भी जगे हुए हैं।
आई रिक्वेस्ट, मुझे पता है जोश है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना है हमें। थोड़ा सा संयम रखें। यहाँ पे एक इंटरव्यू चल रहा है तो वहाँ पर आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, वो आवाज़ फिर शोर में बदल जा रही है। नौ विकेट गिर चुके हैं, 107 रन बने हैं और 8वां ओवर। क्लाइमेक्स अभी से दिख रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है। वॉर्ड ऑफ फील्डिंग और कोशिश की चौका रोकने की, रोक भी लिया, गेंद खुद भी रुक गई थी। शायद वो भी नहीं चाहती कि दिल्ली डायनामोस जीते, लेकिन हम चाहते हैं कि दिल्ली डायनामोस अपना टफ कंपटीशन जरूर दे, ये बहुत जरूरी है। जो पिछले मुकाबले हुए थे आपको थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं। नोएडा फाल्कन्स ने हरा दिया था दिल्ली डायनामोस को। पहला मैच हुआ था, 190 का रन था और हाईएस्ट स्कोर था, अभी तक भी हाईएस्ट स्कोर है वो। फिर यूपी टाइटंस और गोवा ग्लोरी का हुआ तो गोवा ग्लोरी ने बता दिया कि हम ग्लोरियस क्यों हैं और उन्होंने भी हरा दिया था यूपी टाइटंस को। फिर गुरुग्राम डैडी वर्सेस दिल्ली साउथ का मुकाबला हुआ था तो डैडीज ने बता दिया था कि वी आर द बैडीज और वो जीत गए थे। बेहतरीन शॉट। पर ही टिके हुए और ये कैच भी हो सकता है, कैच हो गया। एक बारी ये जीत हुई है राजस्थान वॉरियर्स के नाम। दिल्ली डायनामोस एक बार फिर हार चुकी है, एक बार फिर उनके हाथ से हार का धब्बा जो है वो आया है। दुख की बात बस ये है कि ये ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है और यहाँ पर अगर आप हारते हैं तो हाथ में सिल्वर नहीं है, हारते हैं तो सिर्फ हार है, हाथ में सिल्वर नहीं है, क्योंकि ये ओलंपिक नहीं, ये क्रिकेट का स्पोर्ट्स है। एक हारता है तो दूसरा जीतता है और जीत हुई है यहाँ पर राजस्थान वॉरियर्स की। रजवाड़ों ने दिखा दिया कि सल्तनत भले ही दिल्ली से चलती है, लेकिन जब राजस्थान के राजमहल की बात होती है तो ताजपोशी राजस्थान वालों की होती है। तो बहुत बहुत बधाई राजस्थान वॉरियर्स को। और ये जो ताज है ये आप पूरा पूरा डिजर्व करते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। 157 का टारगेट दिया आपने और 167 के बाद सिर्फ 114 रन बना पाई दिल्ली। बेहतरीन 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 चेक। और इसी के साथ ये मुकाबला जो है वो जीत लिया है राजस्थान वॉरियर्स ने। राजस्थान बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए और एक बहुत ही टॉप क्लास गेम। और हर्षित, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हर्ष के बीच में हमें वक्त का भी ध्यान रखना चाहिए। और मैं अनुरोध करूंगी जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ढोल नगाड़े बजाएं, एंजॉय करें, लेकिन फिर मैदान के बाहर प्लीज चले जाएं, क्योंकि अब दूसरे टीम्स भी आ चुकी हैं।
अब मुकाबला है दिल्ली साउथ वर्सेस दिल्ली नॉर्थ के बीच। ये मुकाबला बेहद अहम होने वाला है क्योंकि दिल्ली साउथ अपना एक मुकाबला हार कर आ रही है गुरुग्राम डैडी से, और आज उनका मुकाबला सीधा नॉर्थ के साथ है, दिल्ली नॉर्थ के साथ। तो क्या ये मुकाबला वो अपने नाम कर पाएगी दिल्ली साउथ, क्योंकि अभी तक दिल्ली की जो भी टीम है वो हार ही रही है। और चलिए अब ले चलते हैं आप सभी को बड़ी जल्दी नेक्स्ट एनकाउंटर की तरफ। ये मुकाबला जो है वो जीत लिया है एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के साथ। किसने? एक ऐसी टीम ने जो है वॉरियर्स, राजस्थान वॉरियर्स, जिन्होंने पहला मुकाबला जीत लिया है। और अब देखते हैं कि किस प्रकार से अगले मैचेस में आपको कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए जहां बात कर रहे हैं राजस्थान वॉरियर्स, पहला मुकाबला अपने नाम करते हुए पहला ही एनकाउंटर था और दिल्ली डायनामोस को दी है एक करारी शिकस्त। नेक्स्ट मैच के टॉस का समय बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। पान में पुदीना देगा, नाक का नागिना देगा, चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा, चांदनी चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। कि लहरों से घबरा कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Can't turn the swell off. The franchise doing big business. I live this, it's automatic. I win this, so you hear those